वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए सेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में चर्चा करेंगे और वो भी बहुत अमेजिंग ढंग से ज्योग्राफिकल टर्म्स की सहायता से। तो स्टूडेंट्स, मैं तो श्योर हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो लेकिन उसके पहले मेरी गुरु दक्षिणा आपको देनी होगी और वो ये है कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। यही मेरी सच्ची गुरु दक्षिणा है बस। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। तो आज बोर्ड पर अब देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक आउटलाइन वर्ल्ड मैप का बना रखा है छोटा सा। तो पहले हम लोग इसको समझते हैं और कुछ ज्योग्राफिकल टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक लाइन, आपको पता है कि ये अफ्रीका है, ये साउथ अमेरिका है और ये अमेरिका है। तो इसमें जो एक लाइन मैंने जो ड्रॉ की है ये है इक्वेटर। इक्वेटर वर्ड इक्वल से बना है और इक्वल का अर्थ है बराबर बराबर हिस्सों में किसी चीज को बांटना। इसी को हिंदी में हम लोग भू, जिसका अर्थ है जमीन, मध्य जिसका अर्थ है बीच, रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है डोलड्रम्स। डोलड्रम्स क्या है? डोलड्रम जो है ज्योग्राफी में उस टर्म को बोलते हैं, एक ये क्षेत्र है जो कि इक्वेटर, भूमध्य के 5 डिग्री 0 से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेकर के 5 डिग्री साउथ, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को बोला जाता है डोलड्रम। तो यहां क्या होता है, तो मैं एक मार्क कर दूं मोटा मोटा। तो ये क्षेत्र जो है ये पुराने टर्म्स हैं। पुराने समय में जो सेलर्स होते थे, नाविक होते थे, वो जैसे ही डोलड्रम क्षेत्र में आते थे तो वहां पर उनको प्रॉब्लम्स आती थी। तो यहां पर गर्म हवा ऊपर की ओर गर्म होकर के हवा लाइट हो जाती है, ऊपर की ओर शिफ्ट करती है, तो ठंडी हवा उसके स्थान को ग्रहण करती है। तो ये क्षेत्र, तो ये नॉर्थ और साउथ दोनों जगह दो हवाएं शांत, ये पूरा क्षेत्र होता है, दो हवा आपस में टकरा करके गतिहीन हो जाती है। तो वो क्षेत्र जो है वो डोलड्रम कहलाता है। तो ये मतलब पुराने समय में इसकी पहचान ये होती थी कि वहां हवा बिल्कुल चलनी बंद हो जाती थी। तो मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाता हूं, लेकिन पहले कुछ और बात जान लीजिए। अब आया किसी भी जमीन का, पीस ऑफ लैंड का एक्सटेंडेड पार्ट, ऐसा पेनिट्रेटिंग पार्ट, नोकीला पार्ट, इसको बोलते हैं केप। तो अफ्रीका के जो एंड में है वहां पर है केप ऑफ गुड होप। साउथ अमेरिका के जो एंड में है वहां पर है केप हॉर्न। ऐसे ही इंडिया का केप कमोरिन, कन्याकुमारी, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में भी जो एंडिंग पार्ट है वहां पर भी केप है। तो केप वर्ड याद रखिएगा। अभी आते हैं, अच्छा फैथम क्या है, पहले तो मैं आपको वर्ड से वाकिफ करा दूं, फिर इसमें मैं मुहावरे सेट करूंगा, आपको बहुत मजा आएगा। फैथम जो है पानी को, समुद्र की गहराई को नापने की एक इकाई है। तो दिस इज अ यूनिट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। तो जनरली एक फैथम बराबर 6 फीट बराबर 1.8 मीटर। ये टेक्निकल थोड़ा सा। तो फैथम, आपको मेन फैथम याद रखना है। फैथम इज ए यूनिट टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन। दूसरा वर्ड याद रखना है आइसबर्ग। अब जैसे क्या होता है, आप आर्कटिक ओशन को देखिए, एंटार्क्टिक महासागर ओशन को देखिए, तो वो पूरे क्षेत्र बर्फ से ढके हुए हैं। तो वहां पर बड़े बड़े बर्फ की सिल्लियां होती हैं। तो आइसबर्ग की पहचान ये है, पहले तो वो आइस का बना होगा और 90% वो पानी के नीचे होता है
और केवल हमको उसका टिप दिखाई देता है। टिप, टिप का अर्थ है ऊपरी भाग, छोटा सा टिप। इसके बाद मैंने इंडिया को थोड़ा सा बड़ा बनाया है, तो इंडिया में गुजरात का जो भाग है, ये गुजरात का जो मुंह खुला हुआ है, उसे हम लोग गल्फ बोलते हैं, गल्फ। तो देखो खाड़ी, हिंदी में खाड़ी, खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बेर। इसके बाद गल्फ का ही छोटा रूप, पानी का एक हिस्सा जो कि तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, उसे बोलते हैं बे, BAY, बे। बे का अर्थ है खाड़ी, जैसे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो और एक और वर्ड अब याद रखिएगा, और वो वर्ड है स्ट्रेट। स्ट्रेट का हिंदी में अर्थ है जल डमरू। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल डमरू, जो स्ट्रेट है, वो है पाक स्ट्रेट। तो पहले तो मैंने आपको ये सारे टर्म से अवगत कराया। अब जरा आइए, अब मैं आपको इन मुहावरों पर लेकर चलूं जो इन टर्म्स पर बेस्ड है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट नंबर 1 फ्रेज, इन डायर स्ट्रेट। डू यू रिमेंबर जनरल डायर, who was known for his atrocity in the history of our national freedom movement? So remember General Dyer, he was not famous, he was a notorious man, he is known for his notorious activities. So Dyer, तो जनरल डायर, तो इन डायर स्ट्रेट्स मीन, अच्छा, और जितने भी स्ट्रेट हैं, डोल्ड्रम है, ये जितने भी केप वाले भी जो पॉइंट है, जो मैंने आज आपको बताया, ये सब मुहावरे, इन पर जो भी आएंगे, ये सारे के सारे मुहावरे प्रॉब्लम से रिलेटेड होंगे। क्यों? स्ट्रेट दो जगह के बीच वाला समुद्र का स्ट्रेच होता है, और वो जो खिंचा हुआ जो भाग है समुद्र का, वहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं, तो वहां सब बहुत ऊंची ऊंची वेव्स आती हैं, बड़ी बड़ी वेव्स, लहरें बहुत ऊपर उठती हैं। इसी प्रकार से इधर भी बहुत, देखो यहां पर जमीन पूरी खुली हुई है, आसमान है, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स, महादेश दूरी पर है। तो इस जगह पर आप ज्योग्राफी में जाके देखिए, पानी में खूब वेव्स आती हैं, तो वहां पर जो हमारे शिप्स हैं, उनके डूबने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए मैंने आपको जितने भी अभी जो जगह बताई हैं, उसमें से मैक्सिमम में प्रॉब्लम, जो मुहावरे जो सेट होंगे वो प्रॉब्लम, जैसे कि इन डायर स्ट्रेट्स, मुसीबत में, इफ यू डू दिस वर्क यू विल बी इन डायर स्ट्रेट। डायर मीन सीरियस, जैसे हम लोग बोलते हैं यू विल मीट डायर कॉन्सिक्वेंसेस इफ यू डू दिस वर्क। नंबर 2, इन डीप वाटर्स, आप डीप वाटर, समुद्र में जा रहे हैं। देखो हमको तैरना कम आता है, तो हम तो शैलो, छिछला वाटर पर जाएंगे, डीप वाटर्स पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको तैरना कम आता है, कॉन्फिडेंस कम है। इन हॉट वाटर, अच्छा आपको पता होगा कि समुद्र में गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं होती है। तो अब इस पर तो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, गर्म जलधारा कैसे उत्पन्न होती है, ठंडी जलधारा कैसे उत्पन्न होती है। तो अब देखें, इन हॉट वाटर, मुसीबत में, इन डोल्ड्रम्स, तो इन डोल्ड्रम्स का अर्थ है सैड, काम, शांत, वो क्षेत्र तो शांत था डोल्ड्रम वाला। तो इन प्रॉब्लम, 3 अर्थ, सैड, क्वाइट, इन प्रॉब्लम। इन रफ वेदर, हमारा पानी का जहाज समुद्र में जा रहा है और वो खराब मौसम में फंस गया, तो इसका अर्थ है हमारा पानी का जहाज के डूबने के चांस ज्यादा है। इन ए फिक्स, समझ में नहीं आ रहा है, फिक्स का अर्थ है एक जगह पर जड़ जाना। अब सर ये काम करें या ना करें, समझ में नहीं आ रहा, हम तो दुविधा में पड़े हुए हैं, आई एम इन डाउट, आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन डिलेमा, वेदर टू डू दिस वर्क और नॉट। तो देखो, इन द सूप, अच्छा अब हम आपको यहां पर एक ट्रिक टेक्निक बता दें। इन द सूप का भी अर्थ है प्रॉब्लम, तो आपको एक हम ट्रिक टेक्निक बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है वह जाड़े के दिनों में हम लोग नहाते जो हैं वो वार्म वाटर से नहाते हैं,
हॉट वाटर से कोई नहीं नहा सकता। हॉट वाटर से अगर कोई नहाएगा वो तो जल जाएगा, प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। जैसे हमने गर्म पानी किया तो हम तब तक उससे मग से ठंडा पानी उसमें मिलाते रहेंगे जब तक कि वो वार्म ना हो जाए। अब देखो, आपने इन द सूप को ट्रिक से कैसे याद रखोगे? तो आपने सूप हॉट पी लिया, हॉट सूप, क्योंकि सूप के नाम बताओ, हॉट एंड सार सूप के नाम है। तो अगर आपने कोई हॉट चीज पी ली तो फिर गला आपका इधर पूरा जलेगा। अब आप उसको उगलने के लिए बेचैन रहोगे। इसी प्रकार से अगर आप हॉट वाटर से नहाओगे तो जल जाओगे, क्योंकि हम लोग सभी वार्म वाटर से नहाते हैं। नोबडी कैन टेक बाथ इन हॉट वाटर। इफ ही डज दैट ही विल लैंड इन प्रॉब्लम। तो देखो, इन हॉट वाटर, इन डोल्ड्रम्स, इन रफ वेदर, इन ए फिक्स, इन द सूप। अब इन सब में मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। इन सब का अर्थ है इन प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम। तो क्या ट्रिक है? ट्रिक ये है कि अगर आपका, मैं ट्रिक यहां लिख देता हूं, अगर आपका एक जनरल, एक फर्स्ट ग्लांस, पहली निगाह में अगर आपको कोई इन से जनरली शुरू होता हुआ दिखाई दे तो आप ये जनरल 70% 60% में बड़े आराम से आप इसको लगाइए। तो इन आएगा प्रॉब्लम्स के लिए। प्रॉब्लम्स, मुसीबत, क्योंकि हिंदी में क्या है? मुसीबत में। अब आ जाओ, तो इन सब का अर्थ है मुसीबत में। अब हम मुसीबत से बाहर भी तो निकलेंगे, मुसीबत से हमें बाहर भी निकलना है। तो अब इधर आओ, तो मुसीबत से बाहर निकलने के लिए नंबर 7 और नंबर 8 पर है। तो नंबर 7 पर लिखा हुआ है टू वेदर द स्टॉर्म। वेदर दो चीज है। एक वेदर नाउन है जिसका अर्थ है मौसम, दूसरा वेदर वर्ब है। तो जब हम टू के बाद अगर हम V1 लिखें, 2 + V1, तो ये वर्ब एक्टिविटी वाला वर्ब होता है। जनरली ये वर्ब एक्टिविटी वाला हो जाएगा, एक्शन। टू वेदर द स्टॉर्म, जो तूफान आ रहा है उसे हम चीर करके जा रहे हैं। अब इस मुहावरे में अगर हम एक चीज और जोड़ दें तो ये सुपर ट्रिक यही बन जाएगा। तो वो हमको सुपर चीज अगर हम यहां पर आउट, अगर अपने मन से एक बाहर से अगर लगा दें, टू वेदर आउट द स्टॉर्म, तो इसका अर्थ है हम उस तूफान से आउट हो गए हैं। इसका अर्थ है बाहर आ गए। पहले तो तूफान में फंसे रहे और स्ट्रगल, जूझते रहे और अंततः देखे सर हम आउट, बाहर निकलने में सक्षम हो गए। तो ये है मुसीबत से बाहर आना। अब बाहर के लिए वर्ड है आउट। इधर आओ, टर्न द कॉर्नर। हां, तो पुराने समय में देखो, अफ्रीका के ठीक ऊपर यूरोप है और यूरोपियन कंट्रीज का अगर आप यहां पर पूरा छोटे कई सारे देश हैं, इसमें सबसे नीचे पर पुर्तगाल है। हिंदी में हम लोग पुर्तगाल बोलते हैं। तो ये सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज वाले जो थे, ये दे वर वेरी गुड सेलर्स, ये नाविक बहुत अच्छे थे। तो ये सारे के सारे इस रूट से साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और यहां से होते हुए, अच्छा आपको अफ्रीका के बारे में बता दें, इसे शुरू में डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था, क्योंकि इसके बारे में लोगों को कम से कम सूचनाएं पता थी। वो तो बहुत बाद में जाकर के इस देश को एक्सप्लोर किया गया, कॉन्टिनेंट को, तो लोगों को अफ्रीका के बारे में पता चला। तो डार्क कॉन्टिनेंट एक्सप्लोरेशन नहीं होने के कारण लोग इस देश के कॉन्टिनेंट के अंदर जाने में बहुत डरते थे। और दूसरा, ये पूरा इक्वेटोरियल विषुवतीय क्षेत्र था, खूब बरसात होती है, यहाँ घने जंगल होते हैं, तो लोग देख के डरते थे कि अंदर कहां जाए व्यापार करने। तो यहां से उनकी बड़ी बड़ी नाव जब गुजरती थी, उनको भारत बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि भारत के केरला में, यहां पर केरला में
स्पाइसेस, आज भी वहां पर केरला स्पाइसेस के लिए जाना जाता है। तो वहां पर स्पाइस के पूरे जंगल ही जंगल है। तो वो लोग यहां से घूम करके भारत की ओर टर्न करते थे। यहीं से वो बगल में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी जाते थे। तो भारत में उनके आने का अट्रैक्शन था स्पाइस। तो इसीलिए इसका नाम था कि, और वो लोग सब आपस में बोलते थे, नाविक सब आपस में बोलते थे कि अगर इस क्षेत्र को आप पार कर गए तो समझ लो यू हैव टर्न द कॉर्नर, आप मुसीबत से आउट हो गए। तो यहां भी मैंने आउट कर दिया अपने मन से, टर्न आउट द कॉर्नर, टर्न आउट, हम बाहर हो गए, उस कॉर्नर को हम टर्न कर गए। अब देखो जैसे हम इस क्षेत्र में आए तो सब लोग एक राहत की सांस लेते थे और कहते होंगे हम लोग अब बच गए। यही खतरनाक क्षेत्र था। इसीलिए केप ऑफ गुड होप, बेस्ट ऑफ लक, गुड होप, बेस्ट ऑफ लक। तो हम सीधे, ये लोग नाविक सब, सेलर सब, पोर्चुगीज, यूरोपियंस इंडिया आते थे। इंडिया के खास तौर पर जो था वो केरला, स्पाइस। तो देखो, तो टर्न आउट द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर, उस कॉर्नर से टर्न करके समस्या से हम पार पा गए। अब इसमें फैथम पर दो वर्ड देखो, दो फ्रेजेस। तो पहला फ्रेज है टू फैथम। तो नंबर 9, टू फैथम the depths, the depths of something। इसका हिंदी में अर्थ है किसी भी चीज की, किसी भी मैटर की गहराई तक जाना। फैथम गहराई नापने वाली इकाई। तो किसी भी मैटर के गहराई तक जाना। अब देखो जैसे, और दूसरा मुहावरा है टू फैथम आउट, टू फैथम आउट। अब मैं इसको सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में दोनों मुहावरे को एक साथ प्रयोग करूंगा। तो मेरे सारे वीडियोस को बार बार देखिए, कुछ मत कीजिए, चुपचाप सारे वीडियोस को सिस्टमैटिक ढंग से करते रहिए। आपको फैंटास्टिक क्लासेस मिलेंगी, कहीं कुछ नहीं करना है, चुपचाप घर पर बैठ के वीडियो देखिए। सारे आपको लेक्चर बहुत यूजफुल और सब एग्जाम्पल। अब देखो सीबीआई लगी हुई है सुशांत सिंह मर्डर केस में। तो सीबीआई इज लुकिंग इनटू द केस। तो सीबीआई इज ट्राइंग टू फैथम द डेप्थ्स ऑफ सुशांत राजपूत मर्डर केस, बट सो फार CBI is unable to fathom out anything, any evidence. अब देखो, या fathom out this matter। तो अब दोनों का अर्थ बता देते हैं। सीबीआई उस मामले की गहराई तक लगी हुई है कि कुछ ना कुछ पता चल जाए, लेकिन अभी तक कोई भी चीज, कोई भी ठोस सबूत, कोई भी ठोस बात बाहर नहीं आई है। तो fathom out, to deduce something from the matter, ये है। तो अब आ जाओ, एक लास्ट मैंने आइसबर्ग भी बताया था, हालांकि, और इसमें एक बे पर भी देख लो, नंबर 11, टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग, टिप का अर्थ है केवल ऊपरी भाग। ये तब बोला जाता है मुहावरा जब किसी समस्या का केवल हमको थोड़ा सा ही हिस्सा पता चले और बाकी 90% जो है वो छुपा रह जाए। जैसे सुशांत सिंह राजपूत केस में अभी तक, आज के डेट में, एक ही पहलू पता चला कि ये लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, लेकिन अभी उसमें कौन कौन और क्या क्या मैटर है जो अभी फैथम आउट होना बाकी है, और वो तो फैथम कर रहे हैं, फैथम द डेप्थ्स ऑफ दैट मैटर सीबीआई लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक टिप ऑफ द आइसबर्ग ही हाथ लगा है, छोटा सा भाग। 90% तो अभी भी छिपा हुआ है। नंबर 12, टू कीप एट बे
अब मैंने क्या किया, टू कीप एट बे, मैंने इस मुहावरे में समवन बीच में जोड़ दिया, तो इससे मुहावरा और ज्यादा क्लियर हो गया। तो ये टेक्निक आपको सीखना है कि हम उसमें क्या बाहर से एक्स्ट्रा लगा दें ताकि वो और भी क्लियर हो जाए उसका मीनिंग मेरे लिए। तो यहां मैंने समवन लगा दिया। कीप का अर्थ है रखना, कीप केप्ट केप्ट। बे का अर्थ है किनारा। तो किसी भी व्यक्ति को बे पर रखने का अर्थ है कि मेंटेन द डिस्टेंस, उसे सटने नहीं देना, मेंटेन द डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का सेशन। आशा करता हूं कि आप यू वुड हैव एंजॉयड टुडेज सेशन ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।